सरकार हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। जीव का एकमात्र है सखा सहेली, वो कौन है? बोले भगवान, और भगवान का आनंद, भगवान की धारा, भगवान की कथा। जीव का कुछ और कोई हो भी नहीं सकता। कोई किसी इस दुनिया में अपना रोआ भी अपना नहीं है। घर दुकान मकान बहुत दूर की बात, अपना कौन है? बोले जो अपने से मिला है सो अपना, जो हरि से मिला है हरि अपना है, हरि से मिलाने वाला अपना, बाकी सब सपना, बाकी सब सपना है। इस दुनिया सपना है। मोह निशा सब सुम निहारा देखे स्वप्न अनेक पद। हम सब मोह की रात्रि में, देखो हम मोह से बने हुए, हम सब मोह में फंसे हुए। मोह क्या है? बोले मोह है किसी के गुण को देख करके उसके निकट जाना, उसकी आदत पड़ जाना है मोह का प्रमाण। किसी का गुण देखा, बस उस गुण को देखने के बाद निकट गए, निकट जाने के बाद उससे हमारा प्रेम नहीं, आसक्ति हो गई, हम मजबूर हो गए, उससे हमारा अपनापन बढ़ गया, तो मोह है। और ये मोह सत्य नहीं है। हम अपनों को, बच्चों को अपना कहते हैं, लेकिन बच्चे भी अपने नहीं होते, तब तक अपने होते हैं जब तक उनको सहारा हमसे मिलता रहता है। जिस दिन हमसे उनका सहारा कम होने लग जाए, वो भी अपने नहीं होते हैं। अपना वही होता है जो अपना सुख बढ़ावे, और अपना सुख बढ़ाने वाला कौन है? बोले भगवान है। और यही सत्संग का फलश्रुति भी है। हम संबंध तो जोड़ रहे हैं, लेकिन इन संबंधों का अवलंब ईश्वर है। हमको ये समझना है। हम नई जगह जा रहे हैं, लेकिन नए लोगों से जुड़ रहे हैं, लेकिन व्यवहार का ही एकमात्र बात नहीं। हमको व्यवहार करना है, संसार का व्यवहार निभाना है। संसार का व्यवहार सत्य नहीं है। संसार का व्यवहार निभाते निभाते बहुत लोग यहाँ से चले गए, लेकिन जो उन्होंने बनाया, पढ़ाया, दिखाया, खुद कमाया, वो यहाँ का यहाँ धरा रह गया, उनके साथ भी जा नहीं पाया। इसलिए इसको सत्य नहीं कहा जाता। सत्य क्या है? बोले जो मीरा ने कमाया, जो सूरदास ने कमाया, जो अम्बरीश ने कमाया, जो रैदास ने कमाया, जो ध्रुव ने कमाया, जो प्रहलाद ने कमाया, जो करदम ने कमाया, जो देवहूति ने कमाया। ऐसा नहीं कि ये जंगल में छोड़ करके किए हों, तो सब घर के भीतर रह के, घर के भीतर भगवान को ढूंढ ढूंढ करके उनके जीवन में यह महच्चरित्र का स्थापना हुआ है। गृहस्थ छोड़ करके भगवान का भजन हो सकता नहीं, लेकिन गृहस्थी भगवान की है समझ करके गृहस्थी निभाना ही भगवान को भजन करने की पद्धति है। गृहस्थ मैं हो गया, मैं बड़ा हो गया, मैं किसी का हस्बैंड हो गया, कोई हम किसी के वाइफ हो गए, हम मालिक हो गई, ये भावना, ये उपाधि गृहस्थ में जाने की सही पद्धति नहीं है। गृहस्थ में जाने की पद्धति ये है कि आज से हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई। आई हैव chosen the way to commit something else, something bigger. हमने ये सोचना है, हमने कुछ और कमिट, इससे बड़ा कुछ सोचा है, और किसी की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आन पड़ी है। उस जिम्मेदारी को भगवान की जिम्मेदारी है, यह समझ करके। इसीलिए हमारे सनातन में सीधा रिश्तों का एक चयन है। सबसे बाप कौन है? बोले भरत, ऋषभ जैसा कोई बाप नहीं हुआ, भरत जैसा कोई भाई नहीं हुआ, द्रौपदी जैसी कोई नारी नहीं हुई, मदालसा जैसी कोई माँ नहीं हुई। ये चरित्र है सनातन धर्म के। मदालसा क्यों बड़ी सनातन धर्म की उदाहरण माता बनी? क्योंकि दुनिया के लोग अपने बेटे को पा करके रोते हैं और रुलाने के प्रयत्न करते हैं। बालक जन्म लेता है, जन्म लेते ही यदि न रोए तो बोले मन में शंका हो जाती है, पता नहीं क्या हो गया। फिर डॉक्टर भी पीट पीट कर खूब रुलाते हैं। न रोए तो नहीं गड़बड़ है। दुनिया के संबंध, दुनिया की माँ रुलाती है बच्चे को, रो करके रुला करके स्वीकार करती है। लेकिन मदालसा का पुत्र पैदा हुआ, पुत्र पैदा होते रोने लगा, तो मदालसा कहती है, अरे पुत्र तुम रो रहे हो, मदालसा के गर्भ से निकले हो? बोले तुम रो नहीं, तुम जन्म लिया हो, तुम्हें मनुष्य की योनि मिली है, बोले तुम शुद्ध बुद्ध नित्य आत्मा हो, चैतन्य आत्मा हो, सुख बांटने के लिए पैदा हुए हो, तुम बड़े बन जाओ, मेरे दूध पी करके शरीर को बड़ा करो, और दुनिया में अपने शरीर से, अपनी साधना से खुशियां बिखेरो, सुख दो सबको। इसीलिए मदालसा सनातन धर्म के आदर्श सुनाता है। इतना ही नहीं, ऋषभ देव दुनिया के सबसे बड़े आदर्श पिता है। क्यों? क्योंकि आदर्श पिता इसीलिए भी ऋषभ देव के 100 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 100 पुत्र। इंद्र के द्वारा दी हुई कन्या जयंती से ऋषभ देव का विवाह हुआ। जयंती से 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों को सामने बिठाया, सामने बिठा करके ऋषभ देव अपने पुत्रों से कहते हैं कि हे पुत्र, तुम कुछ मत करो। बोले तुम्हें मैंने जन्म दिया है,
मेरे पुत्र बन के आए हो, तुम भजन करो, तपस्या करो। भोग करना जीवन की सफलता नहीं, भजन करना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। मेरे पुत्र बन के आए हो, भगवान के भजन में जाओगे तो ही तुम्हारा जीवन सफल होगा, मेरा पितृत्व भी सफल होगा। सबका त्याग। और भरत जैसा भाई नहीं है, अपने भाई को पाने के लिए नंदीग्राम